नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। वर्कशीट 26, तिथि 2 सितंबर 2020, विषय गणित, कक्षा 9। ठीक है, जैसे हम हर वर्कशीट में करते हैं तो पिछली बार हम कैसे चल रहे थे तो दिखा देते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे, ठीक है, रेखाएं एवं कोण, ठीक है, रेखाएं एवं कोण, ठीक है, और ये भी वर्कशीट 24 रेखाएं एवं कोण थी, गायब भी कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट में हमने पढ़े थे वर्कशीट नंबर 25 जो त्रिभुज की माध्यिकाएं और शीर्ष लंब था, तो इसी से संबंधित है आपका वर्कशीट नंबर 26। ये 25 है, ये 26 है, दो विशेष त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, ये अब आगे एक स्टेप आया है, तो एक बार हम सपोर्टिंग मटेरियल में भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। ठीक है, हम कैसे चल रहे हैं। सहायक सामग्री 19-20 कक्षा 9वीं। ठीक है, आपको ये देखिए, ठीक है, ये रहा रेखाएं और कोण, ये हम कर चुके हैं। अभी आपका चल रहा है त्रिभुज, इसकी दूसरी वर्कशीट हमारे पास आई है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप आगे। तो एक बार मैं आपको प्रश्न पत्र भी दिखा देता हूँ जो पिछले साल का है, 2019-20। ठीक है, आरिफ नाम के बच्चे SA1 में लिया गया था, क्लास 9th का है। ठीक है, 16/9/2019 को ये पेपर हुआ था, मतलब सितंबर का ही है ये आपका। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ जो अभी आप कर चुके हो। ठीक है, देखो ग्राफ वाला तो कर ही चुके हो। ठीक है, ग्राफ वाला अच्छे दिखा दूं, ये आप कर ही चुके हो। ठीक है, यहाँ से कुछ बताना था। ठीक है, और ये वाला आपको दिखाना चाहता हूं मैं। ठीक है, ये आपने किया था ना, एक ही तरफ के हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180, ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये सब भी मैं सॉल्व कराऊंगा अभी, लेकिन वर्कशीट जैसे जैसे जल्दी से खत्म हो जाए वे आपको कराएंगे। फिर देखिए ये कितने का है आपका, उसी में का है, ये आप कई बार लगा भी चुके हैं पिछली वर्कशीट में। ठीक, और बताऊं तो ये आपका अब की बार चल रहा है, देखो माध्यिकाएं बतानी थी ना इस वाले में, तो ये सिद्ध करने वाले हैं। तो आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे जैसे आप इस सब टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तभी आप सिद्ध भी कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिस बच्चे को इसका आंसर चाहिए या प्रयास करते हैं तो जाके लास्ट में वीडियो को देख सकता है, लेकिन फिर इसे हम समझाते हुए वीडियो को चलेंगे अच्छे से। तो समबाहु तथा समद्विबाहु त्रिभुज, अगर सही बात करें तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार त्रिभुज होते हैं। ठीक है, 1 2 3। पहला होता है समबाहु, समबाहु। ठीक है, किसी की बाहु मत समझ लेना, बाहु मतलब भुजा होता है। ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, और विषमबाहु। ठीक है, इसमें हम समबाहु और समद्विबाहु के बारे में पढ़ेंगे, विषमबाहु के बारे में पढ़ेंगे नहीं। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 5, ये 5, तो ये भी 5। ठीक है, दूसरे पेन से बनाऊं, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। समद्विबाहु में अगर ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, 2 भुजाएं, ये 3 है, ये भी 3 होगा, तो ये आपका 8 हो सकता है। ठीक, अगर ये आपका 7 है, ये 7 है, तो ये आपका 12 हो सकता है। तो कहने मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी समद्विबाहु और समबाहु जिसमें तीनों बराबर होंगी। और विषमबाहु इसमें लेना ही क्या है, ठीक है, इसे 5 7 12 ऐसे ले सकते हैं आप, तीनों भुजाएं इसमें अलग अलग होंगी। ठीक, अगर समबाहु की बात करें, ठीक है, देखो इसने ही समबाहु समद्विबाहु की बात करें तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। किसमें, समबाहु में। जैसे मैंने बताया समबाहु में सब बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। हमने एक त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें इसकी भुजाएं बराबर हैं AB AP। ठीक है, अब बड़ा कर देता हूं, AB बराबर BC बराबर CA। ठीक, तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप भी समान होता है। तो कहने मतलब इसके प्रत्येक सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसके आपस में कोण भी बराबर होंगे। तो इसके 60-60 के होते हैं, ये 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब तीनों कोण बराबर हैं तो इसे हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3 6 18, तो 60 आता है। तो एक कोण कितने का हो जाएगा 60-60 का। अब मेन बात आती है समद्विबाहु वाले में, ध्यान से पढ़ना क्योंकि सिद्ध करने वाले में इसी का प्रयोग ज्यादातर होता है आपका।
तो बूझो तो जाने वाले पढ़ लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोणों की माप कितनी होती है? हाँ 60, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आगे आते हैं तो अब समद्विबाहु के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने एक और त्रिभुज PQR की रचना की, PQR की इन्होंने रचना की। इनकी दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे मैंने आपको बताया था समद्विबाहु। PQR समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पढ़ना क्या है, मेन अब ये है। ठीक है, मैं आपको एक त्रिभुज बना लेता हूं अच्छे से एक बार, समद्विबाहु। ठीक है, ये मैं 6 सेंटीमीटर यहां से ले लेता हूं और 6 सेंटीमीटर यहां से ले लेता हूं, दो बराबर हो गई। ठीक है, ये तो बराबर सारी बराबर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कौन सा है त्रिभुज? आप समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसमें होता क्या है, ये भुजा जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, सामने के कोण भी, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने के कोण ये है, ठीक है, और इसके सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है, दो बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर इसका अपोजिट लूं, ठीक है, अपोजिट, अगर बार-बार त्रिभुज नहीं बनाता मैं, इस ऐसे छोटे से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर, दो कोण बराबर हैं आपस में, कितने? दो कोण, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। समझ लो इसका अपोजिट है। पहले मैं यहां कह रहा हूं भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। अब इस वाले में क्या करूं, कोण बराबर हैं, कोण बराबर हैं तो इसकी भुजाएं भी बराबर होगी। ठीक है, कोण बराबर है, कोण अगर 60 है ये भी 60 बराबर, अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो कार्यविधि, आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके सभी कोण मापिए, त्रिभुज भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर क्रियाकलाप को दोहराएं। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। आप समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या है, आप कोई सा भी एक लाइन खींच लिए, सिंपल सा। ठीक है, मैं खींच लेता हूं 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो मैं प्रकाल में, ठीक है, 5 तो पहले सही है, तो मैं 6 भर लेता हूं, कितनी? 6। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ पे? तो यहां से एक चाप काट देता हूं और यहां से एक चाप काट देता हूं, ये दोनों बराबर हैं, चाप सेम है तो ये दोनों दूरी भी बराबर होगी। अब इसको मिला, जो भी ये काम कर रहा हूं मैं आपको पेंसिल से करना है, पेंसिल से, मेरा पेन है। ठीक है, तो इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, ये क्या बनकर तैयार होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आप इसके कोण का मेजरमेंट करेंगे, देखिए भुजा हमने अपने मन से ले रखी थी, भुजा कितनी है इसकी नाप लेते हैं एक बार। तो अगर इसकी 5.5 है, 5.5 और ये भी 5.5 है, क्योंकि एक ही चाप है तो इसके कोण ही बराबर हो गए। एज्यूम कर लेता हूं कि इसका कोण अगर 60 का, 70 मान लेता हूं, तो ये भी 70 का होगा। समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आप देखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बार बार क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, याद हो जाए। किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका अपोजिट कह रहा है ये भी। अगर जैसे मैंने पिछली बार बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, अगर कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। बार बार क्यों कह रहा हूं कि सवाल इसी बेस पे लगने वाला है। ठीक है, तो आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन फिर आ जाता है यहाँ पे। अब आइए अब कुछ सवालों को हल करते हैं। प्रश्न 1 तो पढ़ते हैं इसे, साथ के साथ यहाँ करते भी हैं।
x का मान बताना है, x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी ए सी के बराबर है, ए बी, ठीक है, ए सी के बराबर है। ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है। तो आपको बतानी है, ठीक है, x का मान बताना है। तो आपको पता है ना कैसे मान के, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी। क्यों, कैसे लिखेंगे इसे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। तो एंगल सी कितना था? 45। तो एंगल बी बराबर 45। वैसे एंगल बी का मान x बराबर 45 पे कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप ANS किसका था? प्रश्न 1, प्रश्न 1। और किसका? इसी वाले का प्रश्न 1 था। इसको ऐसे लगाना है, सिंपल। अब यह इस प्रकार से भी लगा रखो, इन्होंने ऐसे लगा रखा है, ठीक है। प्रश्न 2 ध्यान से, जस्ट इसका अपोजिट है, तो मैं इसका अपोजिट है तो यहाँ दिख रहे तो बनाने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, यहाँ से हमारे पास रहेगा तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। ये बंद कर लेते हैं, ये हल को अब समझ में आएगा अच्छे से। भुजा क्यू आर का मान ज्ञात करना है, इसका मान बताना है, ठीक है। ये इसको x मान लेते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। एंगल P बराबर Q बराबर 50, P बराबर Q बराबर 50, तो ये भी 50 है, गलती से, ये भी 50 का है, ये भी 50 का है। अब कैसे लिखेंगे आपको पता होगा ना, अगर कोण बराबर है, ठीक है, उसकी भुजाएं बराबर होगी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल P बराबर एंगल Q, ठीक है। तो क्यू आर बराबर, ठीक है, क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर, इसके ये सामने, तो पी आर ये हो जाएगा पी आर। और क्या लिखेंगे इसमें? बराबर कोण, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। बंद कर देंगे यहाँ से। अब देखो मैंने एक चीज जल्दी जल्दी में नहीं लिखा, तो यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर, इसके बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर 5 दिया था, तो पी आर 5 दे रखा है, तो क्यू आर बराबर 5, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ तो सेंटीमीटर, ANS। ये दूसरा है, अभ्यास करेगा दूसरा, आपको इसको इस प्रकार से लिखना है, ठीक। तो चलिए अपने आइए मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कौन से क्वेश्चन पे? अब आप प्रयास कीजिए, चलिए ठीक है। आप वैसे भी आप प्रयास अच्छे से बता सकते हैं। कैसे? y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? y का मान ज्ञात करना है। अब इस चित्र को यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब ये देखो इसमें 2 लाइन लगा रखी है, मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये 55 और ये y, और y का मान बताना है। y का मान कैसे बताएंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, तो ठीक है आप लिख सकते हैं EG बराबर EF, ठीक है, EG बराबर EF। तो फिर आपको इसके कोण भी बराबर होंगे, कोण G बराबर कोण G बराबर कोण F, कोण G बराबर कोण F। क्यों लिखेंगे? जब भुजाएं बराबर हैं तो लिखें, बार बार ये चीज लिखेंगे, याद रखना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं,
ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पसीने हो रहे लिखते लिखते। ठीक है, तो मैंने फैन भी बंद कर रखा है, हवा भी नहीं लग रही है, तो ये कर देंगे। तो इसके बराबर आपका क्या था, y, और इसके बराबर क्या था आपका 55। तो ANS इसको उतारना ऐसे है, आंसर 1 ANS आंसर फर्स्ट। उतारना कैसे है, आपको ऐसे बनाना है, उसके बाद ऐसे उतार लेना है। समझ में आ गया? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने इसमें क्या कह रहा है, अब इसने ये बना रखा है। ठीक है, तो हम अपने इस पे हमने पहले भी बना रखा है, तो आपको यही दिखाते हैं हम अच्छे से। तो ये क्या कह रहा है, अब ये तो यहाँ दिखाई नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे दिखाएंगे इसको और ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, तो दिखा लेते हैं एक बार। ठीक है, भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए। AC ये लाइन आपको बतानी है। ठीक है, कोण A कोण B बराबर 40, तो BC 8 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बना रखा है, जो इसने बोल रखा है ये दोनों 40 है, आपको AC का मान बताना है। तो एंगल A बराबर एंगल B लिख सकता हूँ, दिया है एंगल A बराबर एंगल B, तो आपका हो जाएगा AC बराबर BC। AC बराबर BC क्यों, बार बार लिखेंगे, कोण बराबर थे तो क्या लिखेंगे, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, बंद कर देंगे। ठीक है, तो AC का AC और BC बराबर 8 सेंटीमीटर ANS। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे देख लीजिए। ठीक है, आंसर 2 है, ANS आंसर 2। ठीक है, ये ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, माय CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।